घनघोर जंगल में मौत से मुकाबला करते जवान, AK-47 की फायरिंग से दहलते जंगल, जहां घनी हरियाली के बीच किसी भी वक्त हो सकता है लाल आतंक से मुकाबला। जरा सी आहट पर जवान सतर्क हो जाते हैं। CRPF के ये जाबाज इस जंगल में हर पल मौत से दो दो हाथ करते हैं। वीरान पड़े इलाके में यहां दिन रात चल रहा है सड़क बनाने का काम। सुरक्षा बलों के संगीनों के पहरे में मजदूर बनाते हैं यहां सड़कें। CRPF की पेट्रोलिंग में आती है यहां सड़कें बनाने की मशीनें। लाल आतंक की वजह से यहां लोगों को मिलती है सिर्फ उगते सूरज से ढलती शाम तक की मोहलत, और फिर अंधेरे में कब कहां शुरू हो जाए नक्सलियों का उपद्रव यह कहा नहीं जा सकता। दंतेवाड़ा शहर से लेकर घने जंगलों तक और सुकमा की सुनसान घाटियों से लेकर चिंता गुफा के ग्राउंड जीरो तक न्यूज नेशन ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हर ठिकानों की पड़ताल की है। लाल आतंक के सच की सबसे खतरनाक पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम पहुंची थी दंतेवाड़ा के बालनार CRPF कैंप में। यह समेली इलाके में CRPF का कैंप था। रात के करीब 9 बजे CRPF के जवान दिन भर की ड्यूटी के बाद अपने कैंप में बस रात के भोजन की तैयारियों में जुटे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी। अचानक संतरी की जोरदार सीटी की आवाज से कैंप गूंज उठा। क्या अफसर, क्या जवान, सभी अलर्ट मोड में आ गए। छत्तीसगढ़ के पालनार CRPF कैंप में मैं इस वक्त मौजूद हूं और अभी यहाँ पर सिग्नल दिया गया है। CRPF कैंप में बाकायदा सीटी बजाकर सिग्नल दिया गया और उसके बाद तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं। और एक के बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं घुसा है। ये एकदम लाइव और रियल ऑपरेशन न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर, चारों तरफ लोग एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं। अंधेरे में ये ऑपरेशन करना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि कहीं से भी जो दुश्मन है, जो नक्सली हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे में ख़ास तौर पर हमें भी हिदायत दी गई है कि आप इस जगह को छोड़ करके बाहर ना जाएं। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो हम कैंप के अंदर ही मौजूद थे और बगैर कोई रोशनी किए जवान उन संदिग्धों की तलाश में जुटे हुए थे जिन्हें नाइट विजन कैमरे में नाले के पास देखा गया था। अब आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आसपास मूवमेंट कर रहे थे वो इस इलाके से आसपास कहीं छुपे हो सकते हैं, लेकिन जो चौकी पोस्ट पे यहाँ पर वेपन के साथ जो जवान तैनात हैं उनसे बातचीत करते हैं, जिन्होंने नाइट विज़न कैमरे के ज़रिए उस लाइट को देखा, उस मूवमेंट को देखा। अंधेरे में ही उनसे बात करेंगे हम क्योंकि रोशनी यहाँ पर नहीं की जा सकती है। ये बताइए, अभी आप यहाँ पर थे, जैसे ही सिग्नल मिला नाइट विज़न कैमरे से, आपने क्या देखा? सर 2-3 बार टॉर्च जला सर, तो तकरीबन 100 मीटर से आगे। फिर मैं उसको नाइट विजन कैमरे से देखा, फिर बंद हो गया। फिर 2-3 मिनट बाद चालू हुआ तो फिर मैं सर्च लाइट मारा तो फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, वो आगे चले गए शायद। मतलब 3-4 लोगों की परछाई आपको नजर आई? जी सर। पता चला था कि कैंप से 200 मीटर दूर एक नाले के पास टॉर्च की लाइट 3-4 बार जली बुझी थी। अब 50 से 60 जवान उन्हीं संदिग्धों की तलाश कर रहे थे। रात में करीब 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद न्यूज नेशन की टीम निकली नक्सलियों के गढ़ वाले दूसरे इलाकों में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में दंतेवाड़ा से लेकर चिंता गुफा तक और दोरनापाल जंगल गुंडा से लेकर सुकमा तक ये पूरा इलाका लाल आतंक का सबसे खतरनाक गढ़ है। इस इलाके में न्यूज नेशन की टीम ने जमीनी पड़ताल की। न्यूज़ नेशन की टीम लगातार आपको कवरेज दिखा रही है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के उन इलाकों में जहां पर नक्सल
पूरी तरह से एक्टिवेट रहते हैं और हमलों को अंजाम देते हैं। पारनाल के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, समेली होते हुए अरनपुर और कोंडापारा, साथ ही साथ जो आखिरी पोस्ट है कमल पोस्ट, वहां तक न्यूज़ नेशन की टीम आपको ले जाएगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है। इन इलाकों में सड़कों पर भी लोग नहीं दिखते। नई बन रही या बन चुकी सड़कों के दोनों ओर घने जंगल और पहाड़ियां हैं। न कोई गांव की आबादी है और न ही कोई कस्बा। खतरा यहाँ इतना है कि सड़क बनाने वाले मजदूरों से लेकर सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों तक को सीआरपीएफ की सुरक्षा में लाया और ले जाया जाता है। किस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन का काम को अंजाम दिया जाता है। देखिए जवान जो हैं वो AK-47 से लैस हैं और आगे बुलडोजर चल रही है। इस रोड पर जहां पर मैं मौजूद हूं, कोंडापारा से कमल पोस्ट की तरफ जा रही है और ये आखिरी पोस्ट है। यहां के बाद से दूसरा राज्य शुरू हो जाता है। भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए तो बेहद विषम परिस्थितियां यहाँ पर होती हैं। 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ घने जंगल हैं और यही वो परिस्थितियां होती हैं जिसमें आसानी से नक्सली छुप जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं सीआरपीएफ के जवान, उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कि रोड बनाने का यहाँ पर काम करते हैं। देखिए यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यही वो विकास है जो अगर हो गया तो नक्सली इन इलाकों से साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और नक्सली यही नहीं चाहते, इसीलिए लगातार वो हमलों को अंजाम देते हैं। इस इलाके में नक्सली खतरे की हकीकत को जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ कमल पोस्ट तक का सफर तय किया। यहाँ मजदूरों से ज्यादा सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिख रही थी। ऐसे ही एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर हमने मजदूरों से भी बात की। देखिए कितनी गहरी यहाँ पर खाई है, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं। ऐसे में बेहद नुकसान पहुंचाने के लिए ये तमाम भौगोलिक परिस्थितियां। यहाँ पर देखिए कि पूरी तरह से कैंप लगा करके बाकायदा सुरक्षा दी जाती है जिससे कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे। यहाँ पे देखिए कि भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवान प्रोटेक्शन देते हैं। AK-47 इंसास तमाम जो आधुनिक हथियार हैं उनसे ये लैस होते हैं। आप यहाँ पिछले कितने वक्त से रोड कंस्ट्रक्शन का काम और नाली बनाने का काम कर रहे हैं? हम लोग 1 साल से यहाँ नाली का काम कर रहे हैं। सुरक्षा पूरी तरह से सीआरपीएफ के जवान देते हैं। आप भी सुरक्षित महसूस करते हैं? देते हैं सर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? एक साल हो रहा है। 1 साल से काम चल रहा है आपका। तो यहाँ पर कोई समस्या आपको है? नहीं। खाने पीने रहने का इंतजाम है पूरा? जी। कोई डर, कोई खतरा, कोई खौफ आपको तो नहीं है? नहीं। सीआरपीएफ के जवान यहाँ सुरक्षा देते हैं? हाँ देते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं, डर नहीं है। तो ये मजदूर हैं यहाँ पर, पिछले कई दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस 3 किलोमीटर की रोड को बनाने के लिए करीब 1 साल से ज़्यादा लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। आगे भी मैं बढ़ूँगा। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान अब आगे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कच्ची रोड है, कहीं पर भी खतरा हो सकता है। IED छुपा सकते हैं नक्सली, तमाम तरह के जो उनके हथियार हैं उससे वो लैस हो सकते हैं। दिन की रोशनी में तो यहाँ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे का मुकाबला करने के लिए पेड़ों पर बंधी ये सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। सीआरपीएफ के 231 बटालियन के जवान हर रोज सुबह यहाँ काम शुरू कराते हैं और रात होते ही यहाँ बने कैंप में पहरा देते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की कमल पोस्ट पे मैं मौजूद हूँ। इस कमल पोस्ट का नाम कमल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हेड कांस्टेबल कमल शहीद हुए थे। IED ब्लास्ट में वो शहीद हुए थे और यहाँ पर ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पक्की रोड है और इसके ठीक बाद कच्ची रोड शुरू हो जाती है। यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी किया जा रहा है। इन्हीं जगहों पर माओवादी इस फिराक में रहते हैं कि IED ब्लास्ट किया जाए और आगे का काम रोक दिया जाए। न्यूज़ नेशन का सफर अभी जारी था। कच्ची पक्की सड़कों से गुजरते हुए हमारी टीम सुकमा के ग्राउंड जीरो की ओर बढ़ रही थी। बीच में कई जगह बिल्कुल कच्ची सड़कें थीं। सुनसान घाटियों से गुजरते हुए हमारी टीम तोरनापाल जंगलगुड़ा रोड पर पहुंच चुकी थी। न्यूज़ नेशन की टीम
अब दोरनापाल से जो रास्ता जाता है जगरगुंडा की तरफ, उस रास्ते पर है जगरगुंडा। यहाँ से 56 किलोमीटर है, चिंता गुफा 30 किलोमीटर, चिंतलनार 45 किलोमीटर। यही वो जगह हैं जहाँ पर नक्सली बार बार सीआरपीएफ पर हमला करते आ रहे हैं। लेकिन इस दोरनापाल से जब जगरगुंडा की तरफ हम बढ़ रहे थे तो यहाँ पर साफ तौर पर एक मैसेज लिखा हुआ है दीवारों पर। ये देखिए कि ये एक घर है, घर पर हालांकि ताला लगा हुआ है। छोटे छोटे कस्बे यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर जो मैसेज है वो है नक्सलवाद है घोर अंधेरा, समर्पण है उगता सवेरा। यानी कि मैसेज दिया जा रहा है कि नक्सलवाद को छोड़ना चाहिए और विकास के राह पर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए जन अदालत लगाकर निर्दोषों की हत्या करना बंद करो, ये मैसेज दिया जा रहा है। जितने भी गांव के लोग हैं उनको ये जो ब्रेन वॉश कर देते हैं, बहला फुसला करके नक्सली जो हैं वो मारने की सीआरपीएफ के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल करते हैं, सरकार के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मैसेज देने का एक तरह से जरिया बनाया गया है। दीवारों पर लिखा है कि हिंसा के मार्ग को त्यागो, लोकतंत्र के मार्ग को अपनाओ, विकास मत रोको। वही विकास जो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है। हम आपको आगे भी ले चलेंगे और वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर हाइपर सेंसिटिव एरिया है नक्सलियों का। छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में बेहद तेजी से सड़कों का काम हो रहा है। नक्सलवाद की समस्या से निपटने में विकास की ये राह कारगर साबित होने वाली है। शायद यही वजह है कि नक्सली ऐसी सड़कें नहीं बनने देना चाहते। चिंता गुफा से ये महज 15 किलोमीटर पहले रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यही वो विकास है जो हो जाए तो नक्सलियों का खात्मा हो सकता है। यहाँ पर कब से काम चल रहा है और किस तरह की मुश्किलें आती हैं जानते हैं। यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद हैं, ये बताइए आपका नाम क्या है और इसके अलावा कब से आप काम कर रहे हैं? मेरा नाम गोविंद सिंह देशमुख है। मैं पहले यहाँ पे टेंडर लिया था और शुरुआत काम यहाँ से चालू किया था। यहाँ पर इस इलाके की बात की जाए तो मैं देख रहा हूँ आसपास आबादी भी नहीं है, ये पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ है। नक्सलियों का गढ़ है, फिर भी अपन ये रिक्शा लेके काम कर रहे हैं और काम को रिपेयर हमको पूर्ण करके देना है, इसीलिए हम काम चालू करके रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो काम है वो लगातार चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यही वो जगह है जहाँ पर नक्सली हमलों को अंजाम देते आए हैं। दूर दराज आगे की बात की जाए तो ये जो आपको ट्रांसपोर्टेशन नज़र आ रहा है, ये जगरगुंडा की तरफ से लोग आगे जा रहे हैं दोरनापाल की तरफ। रास्ते में चिंतलनार, चिंतर गुफा, ये तमाम जगह आपको आगे हम दिखाएंगे। लेकिन जगह जगह पर मैं देख रहा हूं कि कच्ची सड़कें हैं और उसी का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। इस बनती सड़क से आगे बढ़ने पर रोड का नामो निशान नहीं दिखता। कच्ची सड़कों से गुजरते हुए यह रास्ता चिंता गुफा की ओर बढ़ता है। इस वक्त मैं चिंता गुफा के पास पहुंच चुका हूं। इन रास्तों को देखिए, पूरी तरह से कच्चे रास्ते हैं ये, ऊपर नीचे चारों तरफ जंगल, ऊंची पहाड़ियां। यही वो जगह है जहां पर नक्सली छुपे हो सकते हैं। नक्सलियों का ये गढ़ है, लाल आतंक का ये गढ़ है। गाड़ी भी देखिए सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही यहाँ पर गुजरती है और हर 5 किलोमीटर पर यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप है। इन जगहों को ज़रा देखिए, नज़र डालिए, कुछ नहीं है यहाँ पर, ना कोई आबादी है, ना ही किसी तरह का कोई इंसान का यहाँ पर वास्ता है। किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। यही वजह है कि नक्सली इन जगहों का फ़ायदा उठाते हैं और अपना आतंक जो है वो फैलाते हैं। नक्सलियों का आतंक 250 से ज़्यादा ज़िलों में फैल चुका है। सबसे ज़्यादा जो राज्य प्रभावित है नक्सलवाद से वो है छत्तीसगढ़ का। नक्सलियों की बात की जाए तो पुर्तगाल जितना बड़ा है उतने बड़े हिस्से में भारत में नक्सलवाद फैल चुका है, धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। लेकिन इन जगहों के लिए आप क्या कहेंगे? रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, घनघोर जंगल है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। चिंता गुफा के सीआरपीएफ कैंप के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था वेलकम टू हेवन। एक तरफ तालाब में खिले कमल, दूसरी तरफ घनघोर जंगल और दूर दूर तक फैली पहाड़ी। चिंता गुफा के सीआरपीएफ कैंप से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। डूबते सूरज के साथ पगडंडियों के सहारे बढ़ती गाड़ी
सुकमा के उस सफर पर जा रही थी जहां पिछले दिनों घात लगाकर हुए हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। यही वो जगह है जहां पर 24 अप्रैल को हमला किया गया था। मैं उस जगह पर मौजूद हूं। देखिए कि यहाँ पर गिट्टी है, मिट्टी है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था और ये हाइपर सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर नक्सली आसपास कहीं भी छुपे हो सकते हैं। ऐसे में ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी अपने कैंप से बाहर अकेले नहीं निकलते, डर लगता है। पास में ही एक छोटा सा गाँव था और वही गाँव वालों की मदद का इस्तेमाल किया नक्सलियों ने और उसके बाद घात लगाकर वो बैठे हुए थे और इस हमले को अंजाम दिया था। यही वजह है कि इन इलाकों में आने से अकेले लोग डरते हैं, परहेज करते हैं, क्योंकि लालगढ़ का यहाँ पर आतंक सबसे ज़्यादा है। हाइपर सेंसिटिव इलाका है ये। चिंता गुफा और बुरकापाल के बीच की ये जगह है। यहाँ पर आते वक्त रास्ते पूरी तरह से सुनसान थे, कच्चे थे। यहाँ पर आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सीआरपीएफ के जवान ने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत दी कि आप इस तरह से इन रास्तों से अकेले मत जाइए, आप चाहें तो इधर भी रुक सकते हैं, लेकिन हम आपको उस जगह पर लेकर के आए हैं जहाँ पर नक्सलियों का गढ़ है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से के इस पूरे इलाके में आबादी नाम मात्र की है। सड़कों के आसपास कोई बस्ती या गांव नहीं दिखता। ब्लॉक और थाने से आगे कोई इमारत नहीं दिखती, लेकिन एक अनदेखा खौफ हर किसी के मन में होता है। इस आतंक से लोहा लेने के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले सीआरपीएफ के कमांडोज इसी खौफ और सन्नाटे के बीच अपनी जिंदगी में खुशियों के छोटे छोटे रंग भरते हैं। कई दिनों, कई घंटों तक लगातार अपना ऑपरेशन जारी करने वाले ये सीआरपीएफ के जवान जब वापस अपनी बटालियन में पहुंचे हैं तो आज एक इनके लिए खुशनुमा माहौल है, खुशनुमा दिन है, क्योंकि यहाँ पर अमित कुमार जो कि सीआरपीएफ में ही इसी बटालियन में हैं, उनका जन्मदिन है। और अभी देखिए कि यहाँ पर जन्मदिन का केक जो है वो बांटा जा रहा है। जितने जवान हैं वो काफ़ी खुशीपूर्वक इसको ले रहे हैं और अपने जो ऑफिसर हैं उनको बधाई संदेश भी लगातार दे रहे हैं। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ अब तक नक्सलवाद की इस आग में सुलग रहा है? क्या है नक्सलियों का खतरनाक गेम प्लान? कैसे जंगलों से शहरों तक चल रही है लाल आतंक की साजिश? न्यूज नेशन पर पहली बार देखिए पूर्व नक्सली कमांडर बदरन्ना ने साल 2000 में सरकार के सामने सरेंडर किया था और अब वो एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। सरकारी नौकरी है, 16,000 रुपए महीना भी कमाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि वो नक्सली बने? नक्सलियों को हथियार कहां से आता है? ये तमाम जानकारी न्यूज नेशन पर बदरन्ना आज देंगे। बदरन्ना, आपने साल 2000 में सरेंडर किया था, लेकिन उसके पहले की जिंदगी आपकी कैसी थी? आप जब पूरी तरह से एक्टिव थे, किन जगहों पर आप एक्टिव थे और किस तरह से आप हमलों को अंजाम दिया करते थे? हमारा घर आंध्र बॉर्डर में रहती है, उससे संबंध हुआ था। हमको कुछ चीज़ उनका भाषणबाजी में, उनका व्यवहार में हमको अच्छा लगी थी, तो उन लोगों ने भी बोलते थे कि हम आपका गरीब के लिए आए थे, हम गरीब को साथ देने वाले, हम दूसरा गवर्नमेंट आदमी नहीं है, इस टाइप का उन लोग बोलते थे। उस बातों पर सुन के उन लोग गाँव में नाच गाना भी करते थे। उस चीज़ को हम आकर्षित होकर के मैं नक्सली में शामिल हुआ था। ट्रेनिंग की बात की जाए तो उस समय में किस तरह से आप लोग ट्रेनिंग करते थे? ट्रेनिंग तो है, वो पहले से आज का नहीं है। पहले अब चाइना में जो ट्रेनिंग है ना, चाइना का ट्रेनिंग सेम टू हमारे पास मिलिट्री बुक है। मिलिट्री बुक को देख के हम करते हैं, क्योंकि हमारा ये छोटे छोटे लड़ाई नहीं, हम तो मीडिया में नहीं बोलना था, लेकिन ये क्या होता है, हम मिलिट्री से मुकाबला करने के लिए उतना एक ट्रेनिंग करना पड़ता है कि ऐसी नहीं छोटे मोटे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये तो हमको मामूल सिंपल है। नक्सलियों की इतनी बड़ी फोर्स है, हथियारों की बात की जाए तो हथियार मतलब क्या स्रोत क्या था? कैसे, कहाँ से, कैसे मतलब इतनी बड़ी मात्रा में खेप कैसे आते थे? हथियार ये मैं बता रहा हूँ, मैं 3 सोर्सेस है। पहले शुरुआत में दुश्मन से हम लूटना है, तो सेकंड है हम खरीदना है, तीसरा है हम खुद ही स्वयं कंपनी है बना लेते हैं। क्योंकि हम मेन क्या है, अथाद ने कहा दिया हथियार किससे मिलेगा? पुलिस से मिलेगा। पूरा हमारा जो सामान रहता है, यदि वहाँ नहीं हो पाता है हम बाहर से खरीदना पड़े। खरीदना वाला क्या, लाने में भी दिक्कत पड़ती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उसको नहीं करते।
250 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं, 9 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर नक्सली एक्टिव हैं पूरी तरह से। आप लोग बस्तर, छत्तीसगढ़, इनके अलावा और भी कहीं आप लोग मूवमेंट करते थे या उसी जगह पर आप रह करके नरसंहार किया करते? हमारा ये होती है अभी थाना जैसे लेवल होता है, हम थाना लेवल है तो थाना हमारा क्षेत्र लेवल रहते हैं। डिविजनल लेवल होता है कि पूरा वो डिविजनल लेवल घूमता है। एसजेडसी लेवल तो पूरा दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर पूरा ले, माने हमारा स्टेट भी अलग अलग है। जब आप लोगों को हमला करना होता है सीआरपीएफ पे, तो किस तरह से, कितने देर आप लोग मीटिंग करते हैं, कितने दिनों की ये तैयारी होती है, कैसे पूरी सूचना, गांव वाले भी आपकी मदद करते हैं? हाँ, ग्रामीण करते हैं हम पहले पूछते थे, इसलिए नीचे ग्रामीण को नहीं पूछेंगे तो हमारे मन से नहीं गई। ग्रामीण को यदि नहीं बोलेंगे हमारा एक्सपोज हो जाएंगे, हम लोग जल्दी सूचना मिल जाएगी तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उनसे अब सलाह सलाहकार लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें न्यूज़ नेशन पर आपने देखी। भद्रन्ना जो कि पूर्व कमांडर थे, बस्तर ज़िले में, बस्तर के गांव में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में 13 साल एक्टिव थे, लेकिन अचानक से उनकी सोच बदली, उनकी विचारधारा बदली और अब वो एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, छत्तीसगढ़, बस्तर।